सबसे ज़्यादा भला मनुष्य का होता है जब वह परमात्मा की राह पर चलता है। अच्छी बातों को सुनने से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बुरी चीज़ों को सुनने और चिंतन करने से बुराई ही मिलती है। आप अंदर बीज ही गलत बो देते हैं। तो बीज होने चाहिए पॉजिटिविटी के, फूलों के बीज, पवित्रता के बीज, शांति के बीज अपने अंदर बोएं। तो पानी की तरह नहीं बहना नीचे की तरफ, गड्ढों की तरफ, अग्नि की तरह जलना है ऊंचाइयों की ओर। तो जो ऊंचाई की तरफ चले, अग्नि की तरह जले, जो ऊपर चलना चाहे वह अपना मित्र है, और जो पानी की तरह गड्ढों में जाकर कीचड़ बन जाए वह व्यक्ति अपना शत्रु है। तो स्वयं ही अपने हाथों से हम कोड़े मारते हैं और दूसरे हाथ से मलहम लगाते हैं, दवाई लगाते हैं। खुद ही ईंट रखी अपने लिए बंधन की, कारागृह की, और फिर चिल्लाते हैं, दूसरे हाथ से उस ईंट को उखाड़ने की कोशिश करते हैं कि हमने बंधन क्यों पैदा कर दिए। खुद ही इच्छा करते हैं और फिर उस इच्छा को दोबारा से अनडन करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो ये मनुष्य का हाल है, अलग अलग मन, अलग अलग दिशाओं में चलने वाला खंड खंड मन, और यह मनुष्य को परेशान करता है। हमारे हाथ में है खुशी, हमारे हाथ में है गम। परिस्थितियां तो सबकी एक जैसी हैं, रिश्ते नाते सबके एक जैसे हैं। सबको धन की परेशानी होती है कभी ना कभी, सभी को रिश्ते नातों की परेशानियां होती हैं, किसी ना किसी को हेल्थ की परेशानी होती ही होती है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, परंतु आंतरिक रूप से जो खुश रहना सीख लेता है, हर परिस्थिति में जो खुश है, वही योगी सन्यासी है। कहते हैं एक योगी के बारे में कि वो हर समय प्रसन्न रहता। तो उसके शिष्य पूछते कि आप दुखी क्यों नहीं होते, इतने खुश कैसे रहते हैं। तो बहुत बूढ़ा हो गया था, मरने को करीब था। तो शिष्य दुखी थे कि सेहत खराब है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, और इन्हें अभी भी होश नहीं, अभी भी खुश रहते हैं, पता नहीं कैसे हंसते रहते हैं। हम दुखी हैं इनकी बीमारियों से कि ये चले जाएंगे हमें छोड़कर। इनके ज्ञान, इनके वचन, इनकी सिद्धि, इनकी साधना हमें कैसे मिलेगी, इनका आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगा, ये तो चले जाएंगे, हमारा कौन ध्यान रखेगा। शिष्य दुखी हैं, परंतु वह योगी दुखी नहीं। तो शिष्य जाते हैं योगी के पास, आप खुश कैसे रहते हैं। तो योगी मुस्कुराया और बोला कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, छोटा था, तब मैं भी बहुत परेशान रहता था, ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड। तो एक दिन जंगल में मुझे मेरे गुरु के दर्शन हुए। जंगल में कुछ भी नहीं था, अंधकार, और एक दिया जलाए मेरे गुरु बैठे थे, मुस्कुराते हुए, शांति में, आनंद में। मैंने पूछा कि आप पागल तो नहीं हो गए, अंधेरे में यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, कौन है पास आपके, आपका तो कोई भी नहीं, आप तो अकेले बैठे हैं। तो मेरे गुरु ने कहा कि खुश रहना, आनंदित रहना, ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं। जब व्यक्ति अपने एकांत में चला जाता है, तो उस एकांत में, अंतर गुफा में, अपने भीतर की जो गुफा है, अपने भीतर का जो आकाश है, अपने भीतर जो चैतन्य है, जब हम उसकी तरफ चलते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तब हम शांति, आनंद को प्राप्त करते हैं। और वह लोगों के साथ नहीं मिलती, भीड़ के साथ नहीं मिलती, वह शांति मिलती है एकांत में। अकेलापन तड़पाता है, परंतु एकांत शांति, आनंद दे जाता है। तो मेरे गुरु ने मुझे सूत्र दिया आनंद का, और उस सूत्र को लेकर मैं बैठ गया। मैंने भी साधना की एकांत में, उस परमात्मा से जुड़ा, और उस परमात्मा से जुड़ने के बाद एक आनंद और शांति की अवस्था मुझे प्राप्त हो गई, और फिर उस अवस्था में ही मैं जीने लग गया। इसलिए अब बाहर से कुछ भी हो जाए, मैं अंदर से शांत हो जाता हूँ, बार बार अपने आप को बैलेंस कर लेता हूँ। परिस्थितियाँ परेशान करती हैं, परंतु भीतर से जो परमात्मा से युक्त है, योगी है, वो अपने आप को आनंद की अवस्था में लेकर आ ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो ये सब हमारे हाथ में है। कोई आपका बुरा सोचे, उससे बुरा नहीं होगा, परंतु आप अपना बुरा सोच लेते हैं, तब आपका ज़रूर बुरा हो जाता है। आपने अपने लिए अच्छा ज़रूर सोचना है, और अच्छा वो सोचता है जो समस्त प्रकृति के कल्याण की भावना से युक्त रहता है, यज्ञ भावना से युक्त रहता है, जो सेवा करता है, समर्पण करता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है, और जो हर समय
भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गीता का अध्ययन करता है। इसलिए गीता कहती है आत्म संयमी बनो। भगवान जब इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को साधता है, जितेंद्रिय बन जाता है, वह व्यक्ति अपने लिए मित्रता को साध लेता है। ये इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, सेंसेस अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। जो मनुष्य शत्रु, उसकी इंद्रियां अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगी। जो अपना मित्र, उसकी इंद्रियां एक ही दिशा में चलती चली जाएंगी। तो जैसे रथ है, रथ में बहुत सारे घोड़े जुते हुए हों। अब घोड़ों ने क्या किया, क्योंकि सारथी सो रहा था, मालिक भी सो रहा था, तो घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। एक जगह मैदान में रथ पड़ा हुआ है और उसके सारे घोड़े आसपास घूम रहे हैं अपनी मर्जी से। सारथी घायल, सोया हुआ, मालिक को अपना होश नहीं। तो ऐसी स्थिति मनुष्य की है, होश ही नहीं खुद का। जो मालिक है आत्मा, उसको सुला रखा है। जो बुद्धि है सारथी, वो घायल है, कुछ नहीं कर रही। मन और इंद्रियां भटक रही हैं, कुछ भी करती हैं। जिस इंद्रिय का दाव जब लग गया, उसने अपना काम कर दिया। स्वाद की इंद्रिय जब प्रबल होती है तो कहती है कुछ भी खाओ। जब कानों की इंद्रिय सक्रिय होती है, कहती है सुनो उन वचनों को, उन बुराइयों को जो आप सुनना चाहते हैं, बुराइयां सुनवाती हैं। जब वाणी अपना काम करना चाहती है, तब आप कुछ भी गलत बोल जाते हैं। तो जो इंद्रिय हावी हो गई, जिसने कंट्रोल करना चाहा, कंट्रोल कर लिया, आप उसकी तरफ बह चले। तो रथ पड़ा हुआ है और सारे घोड़े, सारी इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। तो मनुष्य जो स्वयं अपनी आत्मा का बल नहीं जागृत करता, उसका यही हाल होता है। भगवान कहते हैं जितेंद्रिय संयमित, नपीतुली चीज़ों का सेवन करना, नपातुला व्यवहार करना, वाणी का मौन, और स्वयं को अंदर खींच लो, जैसे प्रत्याहार में होता है। योग में प्रत्याहार पर बल दिया गया। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, हमने एनर्जी ली प्राणायाम से और उसके बाद उस ऊर्जा को संग्रहित किया भीतर, अपने प्राणों में लेकर आए और मौन में गए। इंद्रियां फिर बाहर नहीं भागी, अंदर आ गई। इसलिए योगी जन एकांत में वास करते हैं। क्यों करते हैं एकांत में वास? क्योंकि जितना लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना दुख बढ़ेगा। जिस भी व्यक्ति से, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, राग और द्वेष उत्पन्न होता है बात करने से। कोई व्यक्ति आया, आपका मित्र ही आया जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने उससे बात करनी शुरू करी, शुरू में थॉट्स मिले, मज़ा आया। जहाँ विचार नहीं मिल रहे वहाँ द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग और द्वेष इस संसार के समस्त प्राणियों से उत्पन्न होता है जब हम उनसे ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आसक्त होते हैं। इसलिए जिस मित्र को हम ज़्यादा पसंद करते हैं या जिस बंधु को ज़्यादा पसंद किया जाता है, उतनी ही नफ़रत उस व्यक्ति से होती है, उसकी बुराइयों पे उतना ज़्यादा ध्यान जाता है, हम उसकी बुराइयां निकालने लगते हैं। ये मन की आदत है। बुद्धि निर्णय दे देती है, जैसा भाव ज़्यादा प्रबल होता है। यदि आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो बुद्धि निर्णय दे देगी अच्छा है। जब मन ज़्यादा बुराइयां निकालता है तो बुद्धि निर्णय दे देगी हाँ तुम ठीक सोचते हो। तो बुद्धि फॉलो करने लगती है मन को, क्योंकि हम शरीर भाव में ज़्यादा, आत्म भाव में कम। तो प्रत्याहार के द्वारा क्या किया जाता है कि ऊर्जा को अपने भीतर लिया जाता है। ऊर्जा बाहर के संसार के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में आए, दुखी हो, इससे अच्छा अपने अंदर खींच लीजिए, अपने अंदर आ जाइए, अपनी शांति में वास करना शुरू कीजिए। तो जो अपनी शांति में वास करना सीख गया वो योगी, उसे जितेंद्रिय कहा जाएगा। तो बार बार बैलेंस करें, बार बार परिस्थितियों, जैसी भी परिस्थितियां हों, उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करवाइए कि हाँ ऐसी सिचुएशन है, फिर बैलेंस में आ जाइए। तो एक्सेप्ट करते हुए सिचुएशन को बैलेंस में आना, यही योग हमें सिखाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जितेंद्रिय हुआ, जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियां जो बाहर जाना चाहती हैं, बहिर्मुखी, उन्हें बोलिए अंतर्मुखी होइए, इंट्रोवर्ट। इसलिए योगी जन इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं। संसार के लोग जो संसार के धन को कमाना चाहते हैं, संसार की चीज़ों को भोगना चाहते हैं, उन्हें एक्सट्रोवर्ट होना सिखाया जाता है।
कि आप पब्लिक डीलिंग सीखिए, लोगों से बात करना सीखिए, लोगों को समझाना, बुझाना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि इंद्रियां बाहर भगाती हैं। क्योंकि इंद्रियां बाहर जाएंगी तो संसार से जुड़ेंगी, फिर धन की प्राप्ति करेंगी, फिर वे अपना स्वार्थ पूरा कर पाती हैं। परंतु जो योग की तरफ चलते हैं उन्हें कहा जाता है कि संसार माने या न माने, परंतु परमात्मा आपका मान जाए, परमात्मा जो आपके सम्मुख है, जो आपका वेट कर रहा है जन्मों जन्मों से, उस परमात्मा की तरफ हमारी ऊर्जा बह जाए। हमें अपनी ऊर्जा को संसार में नहीं वेस्ट करना, हमें परमात्मा से जुड़ के उस ऊर्जा को लगाना है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मन कहीं जाता है, शरीर कहीं जा रहा है, बुद्धि सोई है, ऐसा हाल है मनुष्य का। शरीर कहता है बस करो खाना, क्या खा रहे हो, गलत खाते हो। पर मन कहता है अभी और खाने का मन है, अभी और चाहिए, मन कर रहा है आज कुछ गलत खाएंगे, और शरीर कहता है मत खाओ, गलत कर रहे हो। तो शरीर ने कुछ कहा, मन ने कुछ कहा। कोई व्यक्ति सामने आ गया, अच्छा नहीं लगता, परंतु सब कुछ खंड खंड जिस व्यक्ति का है, बाहर से नमस्कार करेगा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, दर्शन सुबह सुबह हो गए, आज तो बड़े काम बनेंगे, बाहर से तो यह बोला जाता है, और भीतर किसका चेहरा देख लिया सुबह सुबह, ये फिर वही बात शुरू कर देगा। इसकी तो हर समय एक ही बात रहती है, अंदर से हम कुछ और, बाहर से मुख पे कुछ और। इसे बोलेंगे खंड खंड वाला व्यक्ति। अनेक व्यक्तियों का वास है जिसके अंदर एक व्यक्ति नहीं रहता। इसलिए लोग कहते हैं दोगले होते हैं, और दोगले भी क्या, असंख्य मुख वाले लोग हो गए आजकल। क्योंकि मन कुछ कहता है, शरीर कुछ कहता है, थॉट्स कुछ कहते हैं, एक्शन कुछ और हो रहे होते हैं, सब कुछ अलग अलग। जिसका सब एक हो गया, जिसका मन, जिसकी शरीर, जिसकी इंद्रिय, जिसकी आत्मा सब एक ही दिशा में चलती है, वही योगी और सन्यासी कहलाता है। और वही व्यक्ति सही मायनों में जीवन को जी पाता है।